वेलकम टू द चैनल। हम लोग देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके पहले हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को लेके लॉ ऑफ मास एक्शन पे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इससे पहले एक करेक्शन करवाना था मेरे को, तो उसको देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो था कल वाले में, तो इसमें एक चीज सही कर लेना। दूसरे से करते हैं, ये 18 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 18 होगा और 18 होगा, फिर आंसर सही बैठ जाएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं फिर आज का लेक्चर। तो हम लोग लेक्चर में था, जो टॉपिक है कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा फॉर्मूला देखेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर लेक्चर को बंद कर देंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में शायद 18 लेक्चर है, तो उसमें हमने डिराइव किया था सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू, वेर म्यू इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कर देते हैं, चार्ज कैरियर चार्ज कैरियर। अब ये चाहे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं। ये हम लोगों का है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एन जो है वो है नंबर ऑफ, या नहीं, कंसंट्रेशन सही होगा, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। भी कैसे आया इसका फॉर्मूला देख लेना आप लोग पहले ही, एक सेकंड। तो चलिए इसको आगे करते हैं फिर इसी में कि द कंडक्टिविटी, ओके, द conductivity sigma e of the semiconductor due to electrons in conduction band is given as, अब देखो कंडक्शन बैंड की बात इसलिए हुई क्योंकि इसी के पास ही चार्ज कैरियर्स होंगे, कंटेन्स चार्ज कैरियर्स। अब वो चाहे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो, तो उनकी बात होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि चार्ज कैरियर सिर्फ इसके पास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा दोनों हो सकते हैं। तो चलिए इज गिवन एज sigma equal to ne mu e, where n is the number of electrons per unit volume of the conductor, that is electron density or concentration, or electron is the electron charge and mu e is the electron mobility। तो सिमिलरली हम लोग कंडक्टिविटी होल्स की भी निकाल लेंगे सेमीकंडक्टर में। सिमिलरली the conductivity sigma h
of the semiconductor due to holes is given by sigma n equal to P E mu h. Okay, sigma h है where P is the number of holes per unit volume and mu h is the hole mobility. तो देखिए since in semiconductors the conduction is by free electrons as well as by holes, तो total conductivity sigma is given by, क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से कंडक्शन होता है, इसलिए जो टोटल कंडक्टिविटी होगी वो इस कैसे दी जाएगी, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ऑफ ई प्लस सिग्मा ऑफ एच, है कि नहीं। तो दिस इक्वल टू सिग्मा ऑफ ई है एन ई म्यू ई प्लस सिग्मा ऑफ एच है हमारा पी ई म्यू ई इक्वल टू ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। ओके, बट सिंस जब हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो वहाँ पे n बराबर p बराबर ni होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं since in intrinsic semiconductor n equal to p equal to ni, तो the intrinsic concentration of holes or free electrons in the semiconductor intrinsic है ना, तो the intrinsic equal to p, the intrinsic concentration of hole in the semiconductor ऐसे पूरा काट दो, इसकी जरूरत नहीं है। Since in intrinsic semiconductor n equal to p equal to ni, है कि नहीं, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच जो कि बराबर होता है ई एन आई म्यू ई प्लस एन आई म्यू एच। ओके, तो इसको लिख सकते हैं एन आई ई ब्रैकेट में म्यू ई प्लस म्यू एच, है कि नहीं, डायरेक्ट कर दे ज़्यादा सही है। और हमने करंट डेंसिटी भी पिछले लेक्चर में देख लिया था, करंट डेंसिटी जे इक्वल होता है सिग्मा इंटू ई, तो दिस इक्वल टू एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच इंटू ई। एंड अगर हम करंट की बात करें तो करंट होता है चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, आल्सो करंट आई इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो ये हमारा है, सॉरी चार्ज नहीं, करंट डेंसिटी ए फॉर एरिया।
तो दिस इक्वल टू जे इंटू ए कर देंगे, इक्वल टू एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच ई अब इंटू ए। तो दिस इक्वल टू एन आई ई, अगर वोल्ट के फॉर्म में लिखे तो ई म्यू ई प्लस म्यू एच ए वी डिवाइड बाई एल। तो देखिए ई होता है वोल्टेज बाई लेंथ, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो सबके बारे में लिख देते हैं यहाँ पे कौन क्या है। वेयर E is applied electric field, V is the applied potential difference across the two ends of the कंडक्टर, या फिर सेमी कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, सेमी कंडक्टर, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इजी लैंग्वेज है, सारा समझ में तो आ ही रहा होगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो चलिए अब सिमिलरली एन एंड पी में भी देख लेते हैं किस तरीके से होगा। In case of N-type semiconductor, hole concentration Pn is negligible and electron concentration Nn equal to Nd, क्योंकि N टाइप में डोनर की बात करते हैं इसलिए जो हमारा N ऑफ N बराबर Nd हो जाएगा। N फॉर इलेक्ट्रॉन एंड P फॉर होल्स, और N का मतलब है नंबर, जो सबस्क्रिप्ट में N लिखा हुआ है, N इक्वल टू Nd। सो conductivity in N-type semiconductor sigma equal to E Nd mu E। ठीक, अब बात करते हैं इन केस ऑफ P टाइप, जो कि सिमिलरली हो जाएगा सिमिलरली in case of P type semiconductor, electron concentration is negligible and hole concentration, जो कि Pn होगा वो बराबर Na हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्टर की बात करते हैं, क्योंकि होल्स एक्सेप्ट कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन को। सो कंडक्टिविटी इन P टाइप सिग्मा n इक्वल टू E Na म्यू, सिग्मा n इक्वल टू E Na म्यू H। ठीक, अब करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं।
total current density due to drift of electrons and holes on application of electric field E, तो J equal to current density due to hole drift ZH प्लस, मतलब कि जो होल की वजह से करंट डेंसिटी होगी, प्लस करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट JE is equal to PE mu H, है कि नहीं। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, E इंटू सिग्मा H प्लस E इंटू सिग्मा H हो गया, तो E PE mu H प्लस ENE mu E इक्वल टू, E कॉमन हो जाएगा, E भी कॉमन हो जाएगा, P mu H प्लस N mu E। तो ये हमारा करंट डेंसिटी हो गया। तो इतना तो थ्योरी हमने देख ली, अब कुछ सवाल देख लेते हैं तो फिर ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी मे भी क्वेश्चंस में मेरे कैलकुलेशन गलत हो जाएं तो उस पर मत जाना, तरीका जो मैंने किया उसको उस पर जाना, क्योंकि हमको सीखना है कि कैसे हुआ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मोबिलिटी of free electrons and holes in pure germanium are 3800 and 1800 centimeter square by volt per second। ये हम लोगों की सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट मीटर जो होती है, वोल्ट सेकंड सॉरी, ये इसकी SI यूनिट है मोबिलिटी की। तो हमको इलेक्ट्रॉन की भी मोबिलिटी दे रखी है और होल्स की भी मोबिलिटी दे रखी है रिस्पेक्टिवली। The corresponding values for pure silicon are 1300 and 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। मतलब देखिए पहले आपको जर्मेनियम की दे रखी है और नीचे आपको सिलिकॉन की दे रखी है रिस्पेक्टिवली। फिर कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी फॉर बोथ। दोनों की कंडक्टिविटी हमको निकालनी है। एज्यूम जो Ni है वो है 2.5 इंटू 10 की पावर 13, हाँ 13 सेंटीमीटर पर क्यूब फॉर जर्मेनियम
and Ni equal to 1.4 into 10 की power 10 per centimeter cube for silicon at room temperature। तो पॉज करके आप सभी सॉल्व करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। पहले हम लोग जर्मेनियम के लिए करेंगे, फिर हम लोग सिलिकॉन के लिए करेंगे। देखो सॉल्यूशन इसका, फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं जर्मेनियम। पहले नोट डाउन कर दिया क्या क्या हमको दे रखा है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और नेक्स्ट हम लोगों के पास है म्यू ऑफ एच जो कि है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। एंड एन आई गिवन है हम लोगों को 2.5 इंटू 10 की पावर 13 सेंटीमीटर पर क्यूब। एंड वी नो सिंस सिग्मा इक्वल टू एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच होता है, मैंने ऑलरेडी ऊपर इसको डिराइव कर रखा है, ठीक। और जो इसकी वो आएगी मतलब क्या कहते हैं यूनिट, वो आती है ओम सेंटीमीटर इनवर्स। इसको भी याद कर लेना और बाकी इनको सॉल्व आउट करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं वैल्यूज पुट करके, सारी वैल्यूज। थोड़ा ये बोर्ड में प्रॉब्लम इसलिए स्लो स्लो हो रहा है। दिस इम्प्लाइज सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 13। ओके, ये हो गया हमारा एन आई इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, फिर 3800 प्लस 1800। इसको सॉल्व करेंगे, कर लेना। मेरे पास तो डायरेक्ट आंसर है 0.0224। एक बार मैं भी कर लेती हूँ कंफर्म के लिए। ये आएगा थोड़ा बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो ये आएगा 22400 इंटू 10 की पावर -6। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 0.0224 ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। ये हो गया। अब फॉर सिलिकॉन देख लेते हैं। सिलिकॉन के लिए हमको म्यू ही दे रखा है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। एंड हमको म्यू एस दे रखा है इसके लिए 500। एंड एन आई गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर 13। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से सिग्मा इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर 13, फिर इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, फिर 1300 प्लस 500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.4320 इंटू 10 की पावर -5 ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बीएससी का ही क्वेश्चन है, पर लेकिन ये पार्ट 1 का मतलब फर्स्ट ईयर का है, पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन बीएससी पार्ट 1, ये है 2003 का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिलिकॉन बार
of length, अच्छा है क्वेश्चन, of length 1 centimeter and cross sectional area 1 centimeter square is doped with donor impurity concentration 10 की power 15 centimeter inverse centimeter cube। फिर आगे कह रहा है कि the resistance of the bar is 10 ohm। तो saying calculate the electron mobility given that the charge of electron is 1.6 into 10 की पावर 19 कूलम। तो आप सब लोग ट्राई करिए इसको। हमको रेजिस्टेंस दे रखा है, तो रेजिस्टेंस दे रखा है तो हम यहाँ से रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको लेंथ एंड एरिया दोनों दे रखा है। फिर उससे हम लोग रेजिस्टिविटी का उल्टा कर देंगे तो कंडक्टिविटी हो जाएगी। सॉल्यूशन देखो, पहले बात मेरे को चाहिए क्या क्या, हमको फाइंड आउट करना है म्यू ई, और हमको पता है कि सिग्मा ई होता है ई एन डी म्यू ई। तो दिस इम्प्लाइज म्यू ई यहाँ से हो जाएगा सिग्मा ई अपॉन ई एन डी। देखो गिवन क्या क्या है, गिवन हमको एन डी गिवन है, तो ये है मेरा कितना था, डोनर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है 10 की पावर 15 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड डी भी हमको पता है, ये है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। हमको सिग्मा ही नहीं पता है और हमको म्यू ही फाइंड करना है। तो सिग्मा ही फाइंड कैसे करेंगे, देखिए हमको रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, आर होता है रो इंटू एल बाई ए। देखिए आर होता है रो इंटू एल बाई ए, तो इसी का यूज करेंगे। we know resistance equal to rho L by A, this implies 1 by rho equal to L by R है। ठीक है, जिनके सबके टर्म पता होंगे ना, R for resistance, A for area, L for length, है कि नहीं, तो ओके। एंड 1 by rho इक्वल टू मतलब डेंसिटी, सॉरी रेजिस्टिविटी है रो, तो रेजिस्टिविटी को हम लोग लिख सकते हैं 1 by रो को सिग्मा, कंडक्टिविटी ना, कंडक्टिविटी, और रो है मेरा रेजिस्टिविटी। ओके, तो निकालिए, दिस इम्प्लाइज सिग्मा इक्वल टू एल बाई आर है, इसको लिख देंगे हम लोग। हमको 1 सेंटीमीटर गिवन है, रेजिस्टेंस हमको 10 ओम गिवन है, और ये हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है इंटू ओम। तो दिस इक्वल टू 0.1। देखिए ओम एंड सेंटीमीटर एक एक कट जाएगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स, तो ओम सेंटीमीटर इनवर्स। हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो इसको पुट कर देते हैं हमारे फॉर्मूले में, विच इम्प्लाइज म्यू ई बराबर हो जाएगा, विच इम्प्लाइज म्यू इक्वल टू सिग्मा ई बाई ई एन डी, तो इक्वल टू 0.1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर 15, और यहाँ पे हो जाएगा ओम सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन, इधर से कूलम आएगा एंड 10 की पावर 15 से सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। तो इसको तो यूनिट को मैं बाद में सॉल्व करती हूँ, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.1 इंटू 1.6 बचेगा,
19 में से 15 गए, 4 ऊपर तो प्लस का 10, तो इंटू 10⁴, तो फर्दर 0.0625 इंटू 10⁴ इक्वल टू 625 हो जाएगा ना, 1 0 2 0 3 4, हाँ तो म्यू इतना हो गया। अब इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, वैसे कैलकुलेशन देख लेना, क्या पता मेरी गलत हो। तो इसको यहाँ से देख लेते हैं, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, देखिए हम लोग ओम को क्या लिख सकते हैं, ओम को मैं लिख सकती हूँ V/A एंड 1 कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। तो इसको फर्दर मैं क्या लिखूंगी, ओम नीचे ले आओ, 1 कूलाम इंटू ओम, सेंटीमीटर का इनवर्स नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का -3, तो दिस इक्वल टू, कूलाम की जगह पर रखो उसको, एम्पियर सेकंड और ओम की जगह पर रख देंगे वोल्ट अपॉन एम्पियर। फिर ये तो सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए एक प्लस का है और एक माइनस, इधर प्लस है इधर पे -3 है। सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर, ए से कट गया तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकंड, और देखिए यही यूनिट होती है, तो म्यू ही बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी बीएससी का ही है, ये 2006 में आया हुआ है, बीएससी पार्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर 2006 में है, फोर्थ का भी लिखा है कि फाइंड द conductivity of pure silicon at temperature। देखिए आप जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चंस लगवाने की कोशिश करती हूँ। अभी जब आरटीएल डीटीएल पे आएंगे या फिर उससे पहले भी बीजेटी पे ही आएंगे तो देखना उसके भी बहुत सारे सवाल करेंगे, तो और अनसॉल्व के भी क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन एट टेम्परेचर 300 given the density of electron hole pair at 300 Kelvin is 1.072 into 1.072 into 10 की पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फिर कह रहा है मोबिलिटी ओके ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एन हमको गिवन है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, एंड म्यू एच हमको गिवन है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, एंड ई इलेक्ट्रॉन के पे चार्ज हमको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ओके तो इसको ट्राई करिए, जैसा पहला एग्जांपल था एकदम सेम है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन एट टेम्परेचर इतना, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन होल पेयर की है हमको 1.072 इंटू 10⁻10, मतलब ये एन आई है, और म्यू एन भी हमको गिवन है, म्यू एच भी गिवन है। फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर को निकालना है। थोड़ा बोर्ड दिक्कत कर रहा है आज।
तब से आप लोग ट्राई करते रहिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन, सिग्मा बराबर सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच, तो इसको हम लिख सकते हैं एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन आई की वैल्यू है 1.072 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे लिख देते हैं, इक्वल टू 1.072 इंटू 10 की पावर 10 1.72 10 की पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये 10 है, और यहाँ पे आएगा 1350 प्लस 480, तो इक्वल टू 1.7152 इंटू, देख लेना मैं बोलते जा रही हूँ, 1.7152 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1830, ये हो जाएगा 3138.816 इंटू 10 की पावर -9। वो अपना भी कैलकुलेशन कर लेना, तो 9 है तो 1 2 3 4, 4 के तो 5 आ जाएगा, 0.3138 इंटू 10 की पावर -5 ओम सेंटीमीटर इनवर्स सिग्मा होगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, क्योंकि बोर्ड अच्छे से काम तो कर नहीं रहा है, आगे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।